आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में मतदाता सूची हमेशा से चर्चा का विषय रही। पिछले कुछ महीनों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और फर्जी वोटरों के आरोपों के बीच अब राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया, जहां प्रदेश में SIR की प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 से शुरू हो। आपको बता दें, इस दौरान 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट से लेकर 2025 की मौजूदा सूची का मिलान कर हर नाम की बारीकी से जांच की जाए। आयोग का दावा है कि इससे फर्जी नामों को हटाने, नए योग्य मतदाताओं को जोड़ने और मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट करने में मदद मिलेगी। SIR यानी विशेष सघन पुनरीक्षण का मतलब है वोटर लिस्ट को दोबारा गहराई से जांचना और उसकी गलतियों को सुधारना। छत्तीसगढ़ में यह प्रक्रिया लगभग 22 साल बाद दोबारा हो रही है। आखिरी बार साल 2004 में SIR किया गया था। इतने लंबे समय में लाखों लोग नए मतदाता बने। कई का नाम गलतियों के कारण सूची से गायब हो गया और कई लोग अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में पूरी सूची को नए सिरे से जांचने की जरूरत। राज्य निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 से SIR का काम आधिकारिक तौर पर शुरू होगा, लेकिन उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, अलग अलग जिलों में 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट और 2025 की मौजूदा वोटर लिस्ट का मिलान किया जा रहा है। सभी जिलों में पहले से तय तारीखों पर संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए दिशा निर्देश भेजे गए हैं। जहां भी गड़बड़ी या दोहरे नाम मिलते हैं, उन्हें चिन्हित कर हटाया जाएगा। आयोग ने बताया कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि यह भविष्य के चुनावों की पारदर्शिता से जुड़ा मामला है। वही मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर और शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है। रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में 50 से ज्यादा शिक्षकों को वोटर लिस्ट मिलान की ट्रेनिंग दी गई। ये टीमें घर घर जाकर मतदाता जानकारी की पुष्टि करेंगी, पुराने रिकॉर्ड्स को चेक कर नए डेटा से मिलान करेंगी, मृतकों, फर्जी नामों या दोहराए गए वोटरों को हटाने के लिए रिपोर्ट तैयार करेंगी। इस प्रक्रिया में आम जनता की भागीदारी भी जरूरी होगी। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपना नाम, उम्र, पता और पहचान संबंधी जानकारी सही तरीके से उपलब्ध कराएं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट को लेकर राजनीतिक तापमान पहले से ही गर्म। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटरों के नाम शामिल किए गए। पार्टी ने दावा किया है कि इससे चुनाव नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। इन आरोपों के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग ने SIR की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया। वहीं राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस पुनरीक्षण के बाद प्रदेश की चुनावी तस्वीर पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर फर्जी नाम हटाए जाते हैं तो वोटों का सही आंकड़ा सामने आ जाएगा। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट का यह विशेष सघन पुनरीक्षण सिर्फ एक प्रशासनिक काम नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी कदम। 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया में आम जनता की सक्रिय भागीदारी बेहद अहम है। आयोग ने साफ किया है कि अगर किसी का नाम गलत तरीके से हटाया या जोड़ा जाता है तो उसके लिए शिकायत और सुधार का पूरा मौका दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह SIR प्रक्रिया कितनी पारदर्शिता और सटीकता से पूरी होती है और आने वाले चुनावों में इसका असर क्या पड़ता है। अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।